सबसे पहले आपको खबर दें, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा आज कोलंबो में होगा। आज का मैच भी बारिश से मुतासर होने का खदशा है। आज 80% तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसील जानेंगे वहीं मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या आज मौसम की प्रेडिक्शन की गई है? मौसम की जो पेशगोई है वो कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 2-3 रोज से यहाँ पर देखा है कि जिस वक्त 80% बारिश की पेशगोई की जाती है उस वक्त बारिश नहीं हो रही होती है। इस वक्त भी 80% रेडार के ऊपर तो बारिश जाहिर की जा रही है, लेकिन इस वक्त बादल जरूर छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बादलों के साथ सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। लेकिन लेटर जो डे है उसमें ज्यादा प्रेडिक्शन की गई है बारिश की, और पहला शावर जो है वो दोपहर के बाद जो है वो हैवी किस्म का जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर कोई हतमी नहीं कहा जा सकता कि मैच मुतासर होगा कि नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी मैच मुकम्मल हुआ यहाँ पर। गुज़श्ता रोज भी बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन आज के मैच के लिए खास बात यह है कि, और काबिल इस्ताइश भी है कि इसका रिजर्व डे भी रखा कि अगर बारिश से मुतासर होता है मैच तो जहां पर भी ये मैच रोक दिया जाएगा या सस्पेंड होगा। आज का खेल वहीं से कल दोबारा शुरू किया जा सकेगा, और क्योंकि 11 सितंबर को इस मैच का रिजर्व डे रखा गया है। जी ठीक है, रिजर्व डे भी रखा गया है कि अगर आज बारिश होती है तो फिर कल वहीं से मैच दोबारा शुरू होगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सुहेल। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाक भारत मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फास्ट बॉलर्स मैचेस जितवाते हैं, उन्हें अपने बॉलर्स पर फख्र है। भारतीय बैटर गिल ने शाहीन और नसीम शाह की तारीफ करते हुए कहा है कि इन बॉलर्स के खिलाफ ज़्यादा नहीं खेले, इसलिए मुश्किल हुई। कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम से मुल्हका ग्राउंड में पाकिस्तान टीम ने मैच की तैयारियों के लिए भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने वार्म अप और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मैचेस और टूर्नामेंट फास्ट बॉलर्स ही जितवाते हैं, उन्हें अपने बॉलर्स पर फख्र है। देखें, टूर्नामेंट्स और मैचेस हमेशा फास्ट बॉलर ही जिताते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में फास्ट बॉलर ही जिताते हैं और मुझे पूरा बिलीव है उन पे। और मेरी जितनी भी फास्ट बॉलर की लाइनअप है, जिस तरह वसीम है, फ़हीम है, वो बेस्ट लॉट है हमारी और हमेशा डोमिनेट करते हैं और बिलीव है। हम कोशिश करते हैं कि सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से टीम सेलेक्ट की जाए। ये नहीं है कि हम किसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि किस प्लेयर को खिलाना है या किस कम्बिनेशन के साथ जाना है। दूसरी जानिब भारतीय टीम ने भी अहम मुकाबले के लिए भरपूर ट्रेनिंग की। इंजरी के बाद टीम को ज्वाइन करने वाले केएल राहुल भी प्रैक्टिस में दिखाई दिए। भारतीय टॉप ऑर्डर बैटर शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाहीन और नसीम अलग अलग तरह के बॉलर्स हैं। शाहीन स्विंग करते हैं, नसीम पेस के साथ राइट एरिया में गेंद डालने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट उतना नहीं खेलते हैं जितना बाकी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं, तो डेफिनेटली जो कोई भी नया बॉलर के अगेंस्ट आप, और स्पेशली हम सबको पता है कि उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग अटैक है, तो कोई भी किसी भी अच्छे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट आप जब ज़्यादा नहीं खेलते हो और मेन टूर्नामेंट्स में खेलने को मिलता है तो उस चीज़ का, क्योंकि हम इतने यूज्ड टू नहीं हैं उनको खेलने के लिए, तो उस चीज़ का फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने एशिया कप में रिवायत बरकरार रखते हुए एक रोज कबल ही प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। फहीम अशरफ टीम में शामिल रहेंगे। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद के गांव वाले पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। इस हवाले से वो क्या कहते हैं ये बताएंगे पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही। एशिया कप के पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए पूरी कौम पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए दुआ गो है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इफ्तिखार अहमद के आबाई गांव खदरा खेल क्रिकेट ग्राउंड के बाहर, और यहाँ पर उनके जो अहले खाना है उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या तवक्को कर रहे हैं, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया? इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी। इंशाल्लाह हमारा चाचू इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। पहले तो हम बहुत दुआ गोए कि पाकिस्तान में जीते। इसके अलावा जिससे पिछले मैच उसने 100 की थी, इस बार भी 100 करेगा। इफ्तिखार अहमद क्रिकेटर के गांव वाले ही नहीं बल्कि पूरी कौम दुआ गो है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच जीत जाए और मुल्क का नाम रोशन हो। जी, निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा है कि सिंध में किसी के खिलाफ सियासी ज़्यादती नहीं की जा रही। सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, सिर्फ नैब और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि सिंध में कोई स्टॉप लिस्ट पर भी नहीं है, किसी के घर से रकम बरामद नहीं हुई, सिंध में किसी सियासतदान के घर पर छापा भी नहीं मारा गया। मुमकिन है हुकूमत को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हों।
बिल्कुल कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अगर किसी के नैब के केसेस हैं या किसी के ख़ास तौर पे उसके क्रिमिनल केसेस वो चल रहे हैं, बट हम किसी पॉलिटिशियन को कोई विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, कोई स्टॉप लिस्ट पे नहीं है। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है कि जी वो फलां के घर से इतना पैसा निकला या फलां के रेड हो गया, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आई थिंक मे बी कि वो पूरी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के हल्का GBLA 13/1 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में PTI के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 6219 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली 5225 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। शेखुपुरा में खान का डोगरा मोटिव इंटरचेंज के करीब ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आ गया है। बस उलटने से 6 अफराद हलाक जबकि 57 जख्मी हो गए। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक जख्मियों को मौके पर तबी इमदाद फराहम की गई। 25 ज़ायरीन RHC खान का डोगरा मुंतकिल कर दिए गए हैं जबकि 29 शदीद जख्मी अफराद DHQ शेखुपुरा मुंतकिल कर दिए गए। हलाक अफराद में जीशान, राजा, साहिल, शेरवन, चांद और एक नामालूम शख्स शामिल हैं। हाफिजाबाद के इलाके पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर बस हादसे का मुर्दा करार दिया गया ड्राइवर 3 हफ्ते बाद जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर को पुलिस ने DNA रिपोर्ट की रोशनी में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 3 हफ्ते कबल कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस ड्राइवर मुजाहिद हुसैन ने आगे जाती तेल से भरी पिकअप को पीछे से हिट किया था, जिससे बस में आग लग गई थी और 20 अफराद झुलसकर जाँ बहक और 15 शदीद जख्मी हुए थे। मोटरवे पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज कराते हुए बस ड्राइवर मुजाहिद को भी मुर्दा करार दिया था। ताहम DNA रिपोर्ट में बस ड्राइवर के जिंदा होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ट्रेस करके बस ड्राइवर को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी के इलाके रवात में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक कांस्टेबल अदील जफर थाना धमियाल में तैनात था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू हलाक हो गए हैं। एहलकारों ने शहीद कांस्टेबल की मैयत अस्पताल मुंतकिल कर दी है। बलोचिस्तान में सुई के इलाके से फुटबॉल के 6 मकामी खिलाड़ी अगवा कर लिए गए हैं। इलाके की नाकाबंदी करके मुर्गियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि फुटबॉलर्स को अगवा करने वाले दहशतगर्द हैं। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान ऑपरेशन लीड कर रही है। उम्मीद है बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लेंगे। गुजरांवाला में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद छोटे सरकारी अस्पतालों में भी डेंगू सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें गुजरांवाला में भी डेंगू के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक गुजरांवाला ज़िला में 63 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और इस तादाद के साथ गुजरांवाला पंजाब में 5वें नंबर पर है जहां डेंगू के ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मोइज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा महकमा हेल्थ क्या कर रहा है इस हवाले से? इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए महकमा सेहत की टीमें जी फील्ड में काम करी हैं। 600-650 के करीब हमारी इंडोर और आउटडोर टीम्स 200 के करीब काम करी हैं जो 4000 मकामात से लार्वे की डिटेक्शन और तल्फी कर चुके हैं, जिसमें स्प्रे और बाकी चीज़ें शामिल है। कितने अस्पतालों में डेंगू वार्ड गुजरांवाला में बनाए? टीचिंग हॉस्पिटल में एक मेन वार्ड मौजूद है। इसके अलावा 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में और जितने भी हमारे RHCs हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स, उन सब के अंदर मुख्तलिफ डेंगू वार्ड मौजूद है। अवेयरनेस मैसेज महकमा हेल्थ का क्या है वो बताइएगा शहरियों के लिए। जी, इस सीज़न में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने माहौल को खुश्क और साफ़ रखा जाए, पानी को 7 दिन से ज़्यादा खड़ा न रहने दें और बुखार की सूरत में फ़ौरन सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिए। हुकूमती ऐलान के मुताबिक दुकानें जल्द बंद करने के इक़दामात पर गोजरा के दुकानदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। तफसील बता रहे हैं साकिब महमूद भट्ट। जी, हुकूमत की जानिब से शाम के औकात में दुकानें बंद करने के जो औकात कार ज़ेर बहस हैं, उसमें दुकानदारों का यही कहना है कि पहले ही बहुत से अखराजात हैं, किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के जो बिल हैं और दुकानों के जो अखराजात हैं वो भी बढ़ गए हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि अगर औकात कार में थोड़ी सी तब्दीली लाकर इसे
8 या 9 बजे तक कर दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वो गर्मी में बाज़ारों का रुख नहीं करते। सेकंड टाइम जो दुकानदारी है वो अगर करें तो उनके कुछ अखराजात पूरे हो रहे हैं। हुकूमती अहकामात हों या ना हों, बन्नू में सुबह 6 बजे बाजार और मार्केटें खुलना और मगरिब को बंद हो जाना रोज़ का मामूल है, लेकिन उसके बावजूद ताजिर और शहरी 12-12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में बाज़ार और मार्केटें सुबह 6 बजे से हमेशा की तरह खुल जाती हैं और शाम मगरिब की नमाज के बाद बंद होना शुरू हो जाती हैं। हुकूमती अहकामात हों या ना हों, यहाँ ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है और यही वजह है कि बन्नू में सुबह 6 बजे से बाज़ार और मार्केटें खुल जाती हैं और शाम को बंद होना रोज़मर्रा का मामूल है। हम तो सुबह सवेरे दुकानें खोलते हैं और मगरिब की नमाज के बाद हम दुकानें बंद करते हैं। ये हमारे बाप दादा के वक्त से ये चला आ रहा है। हुकूमत इस पर गौर नहीं कर रही कि भाई 12 घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। हम तो पहले से भाई हुकूमत के ढांचे में बिल्कुल फिट आते हैं। यहाँ के कारोबारी हलकों का कहना है कि हम तो हमेशा इस मामूल के मुताबिक कारोबार करते हैं, उसके बावजूद भी 12 घंटे लोड शेडिंग भी बर्दाश्त कर रहे हैं। माँ से बाहर खाने पीने की दुकानें जो कि रात गए तक खुली रहती हैं, बाकी शहर मगरिब की नमाज के बाद ही बंद होना शुरू हो जाता है। जी, मुल्क में बढ़ती महंगाई, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सर्विस स्टेशन मालिकान ने भी अपने रेट्स में इजाफा कर दिया है। ऐसे में कमालिया के शहरियों ने अपनी गाड़ियों को घरों और नहरों पर धोना शुरू कर दिया है। अमजद सईद मजीद अपडेट करेंगे। जी, बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे ने सर्विस स्टेशन मालकान को भी शदीद परेशानी में मुब्तला किया है। इनके बिल 2 गुना तक बढ़ चुके हैं। जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका कहना था कि सुबह आते हैं और शाम को खाली हाथ वापस चले जाते हैं। जो हमारा बिल पहले 10 से 12 हज़ार रुपये आ रहा था, अब वो बढ़कर 27,000 रुपये के करीब आ रहे हैं। इनका कहना था कि पहले जो टैक्सी ड्राइवर थे वो रोज़ाना की बुनियाद पर कारें वाश करवाने के लिए आते थे और इसी तरह जो मुसाफिर वैगनें चलती हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर वाश करवाने के लिए आते थे और तकरीबन एक दिन में तकरीबन 100 से 150 गाड़ियाँ आ जाती थी। अब सूरत हाल ये है, ना तो टैक्सी स्टैंड से कोई गाड़ी वाश के लिए आ रही है और ना ही कोई मुसाफिर वैगन वाश के लिए आ रही है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली के बिलों की कीमतों में कमी करे ताकि हमारा जो रोज़गार है वो रह सके। खेल के मैदान से खबर दें, एशिया कप सुपर 4 में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका के 257 रन के जवाब में बांग्लादेशी टीम 236 रन बनाकर आउट हो गई। कोलंबो में खेले गए मैच में ओपनर करुणारत्ने ने 18, निशांका 40 और कौशल मेंडिस 50 रन बनाकर नुमाया रहे। फिर सधीरा, समारा, विक्रमा ने सिर्फ 72 गेंदों पर 93 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें भी गिरती गईं। श्रीलंका ने 9 विकेट पर 257 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेशी ओपनर मोहम्मद नईम और मेहदी हसन मिरास ने 55 रन का आगाज फराहम किया, लेकिन 83 के स्कोर तक उसके 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मुशफिकुर रहीम और तौहीद हृदय ने स्कोर 155 तक पहुँचा दिया। मुशफिकुर रहीम 82 रन बनाकर आउट हुए। तौहीद हृदय ने 82 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश की पूरी टीम 49वें ओवर में 236 रन बनाकर आउट हो गई। कराची में मुनक्किद होने वाली एस जूनियर गोल्फ लीग में बॉयज एलीट कैटेगरी का इवेंट उमर खालिद ने जीत लिया है। डीएच गोल्फ क्लब में होने वाली इस चैंपियनशिप में 6 से 21 साल की उम्र तक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इवेंट में 6 से 21 साल के गोल्फर्स के दरमियान 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबला हुआ। बॉयज एलीट में 18 से 21 साल की उम्र के गोल्फर्स शरीक थे। पाकिस्तान के मायनाज एमेचर गोल्फर 19 साल उमर खालिद ने यह मुकाबला 4 अंडर पार के स्कोर के साथ जीत लिया। गर्ल्स एलीट में दानिया सईद पहली पोजीशन पर रहीं। 14 से 18 साल की उम्र के दरमियान कैटेगरी का मुकाबला 17 साल हमजा आजम ने जीता। 13 साल अब्दुल्ला बिलाल ने ईगल्स कैटेगरी, जबकि 10 साल बहजाद मुर्तजा बर्डी कैटेगरी का मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चे बिल्कुल 6 साल 5 साल के बच्चे शुरू करें, क्योंकि वही बच्चे आगे जाके हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को। नौजवान गोल्फर्स ने इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। ये लीग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंटरनेशनल्स में आगे जाकर रिप्रेजेंट करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और मुझे लगता है आगे जाके जो गोल्फर्स आएंगे वो बहुत अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। हम लोग ने 8 साल पहले शुरू की थी गोल्फ और अभी हम लोग हैंडीकैप्ड हो गए, मतलब वी आर ऑन अ गुड लेवल। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि डॉक्टर यासमिन शामी और मैम मुनज़्ज़र शाहीन ने लिया है कि जूनियर्स की बेसिकली प्रमोशन के लिए। मुंतज़मीन का कहना था कि इवेंट का मकसद नौजवान गोल्फर्स की हौसला अफजाई और गोल्फ के लिए मुस्तकबिल का टैलेंट तलाश करना था।
आगे बढ़े आपको खबर दें, मराकश में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई है। 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। ज़लज़ले को 1960 के बाद से अब तक का सबसे हलाकत खेज़ ज़लज़ला कहा जा रहा है। मराकश में 1960 में ज़लज़ले से 12,000 अफराद हलाक हुए थे। मराकश में ज़लज़ले से अमवात के सोग में फ्रांस के आईफिल टावर की रोशनियाँ बंद कर दी गईं। 67% पाकिस्तानी पड़ोसियों के साथ गप लगाने को तैयार रहते हैं, जब मौका मिलता है बात करते हैं। 32% ने इनकार कर दिया और कहा कि पड़ोसी से हफ्ते भर से कोई बात नहीं की। गैलप पाकिस्तान ने माशरती रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया है। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत पड़ोसियों से बातचीत करती रहती है। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के सर्वे से चला, जिसमें मुल्क भर से 900 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 67% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में कई बार पड़ोसियों से बातचीत करने का बताया। अलबत्ता 32% ने कहा कि उन्होंने एक हफ्ते में पड़ोसियों से कोई बात नहीं की। 1% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में बैनुल-अक़वामी थिएटर मेला अपने रंग बिखेर रहा है। फनकारों ने बरजस्ता अदाकारी और जुमलों से शुरका को महसूस किया। अमरीकी प्ले ग्रुप की मुनफरिद परफॉर्मेंस पर हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ कैसी रौनक रही, बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल, जहां फनकार और फनशनास सकाफती सफारतकारी में मसरूफ हैं। बैनुल-अक़वामी मेले के दूसरे रोज 2 शो हुए। थिएटर प्ले कोई तैयारी नहीं में नौजवान आर्टिस्टों ने मुनफरिद फन का इजहार किया। शुरका एक जुमला या फ़िक्रा कहते और फनकार बरजस्ता अदाकारी करते। शुरका ने फ़ोन, पावर बैंक, जूता, दवा, हेडफोन स्टेज पर रखा और फनकारों ने उन अशिया से मौके पर कहानी बनाकर पेश कर दी। अपनी इंसानियत को इस्तेमाल करते हुए फिलबदी चीज़ को पैदा करना वो इम्प्रोवाइजेशन थिएटर है। तो इसकी तैयारी अपनी स्पॉन्टेनिटी और अपनी ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट बिल्ड करने का अमल है। तो उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए अपने ऊपर अपने साथियों पे ट्रस्ट डेवलप किया जाए। इससे जहन बहुत खुलता है। आर्ट्स और लिटरेचर की तरफ जब भी हम जाते हैं तो उससे मुझे लगता है हमारे मसले थोड़े कम हो जाते हैं और सोल्यूशन ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें कोई पहले से प्लान नहीं था और टोटल क्रिएटिविटी बेस्ड था। बहुत अच्छा लगा यूनिकनेस के साथ। दूसरे शो में अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट ने अंग्रेजी जबान में थ्रो द वेव से हाजरीन को मुतवज्जा किया। आर्टिस्ट हैना जॉलिना और निकोलत ने हाथों, पैरों और कमर को ऐसे बल दिए कि यूं महसूस हुआ जैसे बदन शायरी कर रहा है। बैनुल-अक़वामी थिएटर प्ले के तीसरे दिन श्रीलंकन रक्स कानैया होगा। 30 रोज़ा फेस्टिवल में वर्कशॉप और मुबाहिसे भी होंगे। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।